कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, हम शेयर करने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक जो 80 सेंटीमीटर है, अस्तर भी। तो हम पहले कटिंग करेंगे अस्तर पर। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। फ्रेंड, ब्लाउज का जो साइज है 35 और कमर का साइज 28 है। अल्टर का अगर आप 34, 36 तक कर सकते हैं। अस्तर को हमें ऐसे बराबर में कर लेना है ड्रॉ कर। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 13.5 इंच हमें रेडी करनी है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट पार्ट है, शोल्डर जो है 11 है। 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच और इधर से भी हम देख लेंगे बराबर में इस तरीके से 5.5 इंच पर। और ऐसे ही हमें ड्रॉ कर लेना है बॉक्स की तरह। कॉर्नर से हमें आर्म होल लेना है 1 इंच और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 35 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.75, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मेन स्टिचिंग होगी सिलाई और ये एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5। लंबाई 10.5 इंच, 10.5। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और मैं इस तरीके से वी नेक में ड्रॉ कर लूँगी। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, 5 सेंट में भी दे सकते हैं। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है तो बेल्ट ले रहे हैं 12.5 इंच। चेस्ट के हिसाब से बेल्ट ली जाती है और ऐसे हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच पर डॉट लगानी है राउंड शेप के लिए। और यहाँ से नेक साइड से हमें राउंड शेप में देखते हुए इस तरीके से गोलाई में दे देना है। शोल्डर से टक्स पॉइंट 9.5 इंच, 9.5। और इधर साइड से हमें ब्लाउज का जो साइज हो उसे हमें 10वां भाग लेना है तो 3.5। नीचे भी हम उतना ही लेंगे और इस तरीके से दोनों डॉट पॉइंट को मिला देंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो दोनों साइड हमें डिवाइड कर लेना, तो 1-1 इंच दोनों साइड, ये तो 2 इंच यहाँ पर हो जाएगा। और ऐसे हमें डॉट पॉइंट से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल साइड से 1/2 इंच पर हम प्रिंसेस शेप देने के लिए इस तरीके से डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो ये कुछ जो है सब साजी स्टाइल में भी आ जा रहा है और ये नायरा कट पर भी इसी तरह आएगा। अगर सूट बना रहे हैं तो 1/2 इंच यहाँ से हमें बराबर में मेजर करना, इससे जो है परफेक्ट शेप आता है। ये टक्स पॉइंट है और शोल्डर से 1/2 इंच डॉट नीचे की ओर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप नायरा कट बना रहे हैं तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसी तरह कट होता है, तो आप उस पर भी ये बना सकते हैं। यही पैटर्न रहेगा। इसी तरह आपको इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो ये अब इसमें बेल्ट में हमें माइनस कर लेना है क्योंकि हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था, तो इस तरीके से 2 इंच कट कर लेंगे। कमर का साइज 28 है तो उसका हमें चौथा भाग 7 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा था टक्स के उसको हमने माइनस कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो ये अस्तर है जिस पर आप कटिंग किए हैं उसको इस तरीके से अच्छे से सिक्योर करेंगे। अगर पहली बार कर रहे हैं फ्रेंड तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद आप चाहे तो मेन फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग कर सकते हैं।
और ऐसे जब भी हम अस्तर से कट करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें मेन फैब्रिक की। बाद में हम जो है कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही अस्तर से कट की जाती है। तो इस तरीके से ये मेन फैब्रिक और अस्तर पे भी कटिंग हो गई है। इसको हम बीच में 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से आर्म होल साइड से हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है फ्रेंड। अब हमें मेन प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से हमने इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को बराबर में रखते हुए, या आप चाहे तो नीचे से उसे बराबर में पकड़ के स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें सेट करते हुए स्टिच करना है, क्योंकि इसमें अधिकतर प्रॉब्लम होती है कि छोटा बड़ा हो जाता है। अगर इस तरीके से आप सिलाई करते हैं तो छोटा बड़ा भी नहीं होगा प्रिंसेस, और देख सकते हैं एकदम बराबर में भी आया है, तो मुबरा हुआ। सेम हमें ऐसे दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है आर्म होल साइड से। आप चाहे तो नीचे साइड से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अटैच करेंगे, एकदम बराबर में आएगा। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में प्रिंसेस जो अटैच कर लिया है। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है, तो हम फैब्रिक का ही पाइपिंग देंगे बिना धागे के ही। और फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है, जिससे कि पाइपिंग एकदम गोल आए बिना धागे के ही। एक शव से कट कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऐसे ऊपर साइड में हमें किनारे साइड में सिलाई लगानी है। तो देखिए एकदम गोल पाइपिंग आ रही है, एकदम पतली, बिना धागे के ही, फैब्रिक का ही पाइपिंग, और बहुत ही इजी है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने दे लिया है नेक में पाइपिंग। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने, कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में जो है पाइपिंग दे लिया है, बिना धागे के एकदम गोल पाइपिंग आई है, पतली पाइपिंग, जितना चाहे आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में जो है नेक में पाइपिंग दे लिया है। अब हम इस दोनों पार्ट को जो है अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे हमें ऊपर की ओर ऐसे दोनों पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। राउंड वाली बेल्ट जो है सेंटर से ही अटैच करें। अगर सीधी बेल्ट है तो आप किनारे साइड से अटैच कर सकते हैं, बट राउंड वाली बेल्ट जो है सेंटर से ही अटैच करें, बीच से ही। और दूसरे साइड पे हम स्टिच कर लेते हैं। ऐसे सेट करते हुए हमें और एक और हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो सिंगल भी रख सकते हैं, डबल सिलाई लगा ले रहे हैं।
तो इस तरीके से ये जो है हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट जो बनकर रेडी हो गया है बहुत ही कम समय में, बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आप नायरा कट भी बना रहे हैं तो ऊपर का पार्ट ऐसे ही बनेगा, ये सब्यसाची स्टाइल में और काफ़ी लेटेस्ट भी है। तो फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।